हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्री लर्नर 24 के यूट्यूब चैनल पर और अपनी इस क्विक रिवीजन क्लास के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सॉइल साइंस की सीरीज में चल रहे हैं और पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने पार्टिकल डेंसिटी को डिस्कस किया था। मतलब हम लोगों ने डेंसिटी का, सॉइल डेंसिटी का पहला टॉपिक पार्टिकल डेंसिटी को डिस्कस कर लिया था, जिसे हम ट्रू डेंसिटी, रियल डेंसिटी और एब्सोल्यूट डेंसिटी भी बोलते हैं। आइए आज देखते हैं हम सॉइल डेंसिटी के सेकेंड पार्ट को, बल्क डेंसिटी के बारे में, जिसको हम स्थूल घनत्व बोलते हैं। जैसा कि आपको पता है पार्टिकल डेंसिटी को हम क्या बोलते थे? पार्टिकल डेंसिटी को हम वास्तविक घनत्व बोलते थे, क्योंकि वहां पर हम सिर्फ कणों को, जो आपके सॉइल के पार्टिकल्स होते थे, सिर्फ उन्हीं के घनत्व को निकालते हैं, इसलिए उन्हें हम कण घनत्व बोलते हैं। जबकि जहां पे हम क्या करते हैं, यहां पर हम स्थूल घनत्व निकालते हैं। मतलब हम पार्टिकल्स के साथ साथ पोर स्पेस को भी इंक्लूड करते हैं। पार्टिकल के साथ साथ पोर स्पेस को भी इंक्लूड करके हम जब डेंसिटी निकालेंगे तो उसे हम बल्क डेंसिटी बोलेंगे। आइए इसको देखते हैं कि सबसे पहले बल्क डेंसिटी को हम और किस नाम से जानते हैं बच्चे? तो बल्क डेंसिटी को हम अपैरेंट डेंसिटी भी बोलते हैं और इसे हम वॉल्यूम वेट भी बोलते हैं, वॉल्यूम डेंसिटी भी बोलते हैं, क्योंकि यहां पर हम ओवरऑल वॉल्यूम को लेकर के चलते हैं। कह रहा है इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें तो ये क्या होती है बच्चे? इट इज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द ओवन ड्राइड सॉइल। कह रहा है पहले तो जो भी मृदा को हम लेते हैं उस मृदा को हम ओवन के अंदर सुखा लेते हैं, मतलब उसमें से हम पूर्णतः मॉइस्चर को हटा देते हैं, जितना भी पानी होता है उसको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद उस सॉइल को वेट करते हैं और उसकी डेंसिटी को निकालते हैं। लेकिन इस डेंसिटी में हम क्या करते हैं बच्चे? इंक्लूडिंग करते हैं किसको? पोर स्पेस को। किसको इंक्लूड करेंगे बेटे? पोर स्पेस को हम यहां पर इंक्लूड करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है पार्टिकल डेंसिटी में पोर स्पेस इंक्लूडेड नहीं था, बल्क डेंसिटी में पोर स्पेस इंक्लूड है। तो आप कह सकते हैं कि ये ओवन ड्राइड सॉइल होती है, जिसको हम इसके पोर स्पेस के साथ मेजर करते हैं, उसे हम बल्क डेंसिटी बोलते हैं। कह रहा है मृदा के रंध्र स्थानों सहित एक इकाई मात्रा के अवन शुष्क भार को स्थूल घनत्व कहा जाता है। कह रहे बल्क डेंसिटी की अगर हम बात करें फॉर्मूले की, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चे, बल्क डेंसिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ ओवन ड्राई सॉइल एंड वॉल्यूम ऑफ ओवन ड्राई सॉइल। मतलब यहाँ पे हम जो भी चाहे वेट ले रहे हैं वो भी हम ओवन में सुखाई गई मृदा का लेंगे, और जो वॉल्यूम ले रहे हैं उसको भी हम ओवन में सुखाया गई मृदा का ही लेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? वेट ऑफ ओवन ड्राई सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ओवन ड्राई सॉइल। जबकि हमारी पार्टिकल डेंसिटी का जब हम लोगों ने पिछली बार क्लास क्विक रिवीजन किया था तो वहां पे हमने पढ़ा था कि जो पार्टिकल डेंसिटी होती है, इसका जो फॉर्मूला होता है या फिर जो इसको डिफाइन करने का तरीका होता है वो होता है वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स। मतलब मृदा के अंदर जो कण है, जो सॉलिड पोर्शन है, उनका वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स। जब इनका रेशियो निकालेंगे तो उसे हम पार्टिकल डेंसिटी बोलेंगे। इसमें पोर स्पेस इंक्लूड नहीं है, सिर्फ सॉइल सॉलिड्स इंक्लूड है। अच्छा, अब हम अपना दूसरा फॉर्मूला देखते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है आपका परसेंट ऑफ सॉलिड स्पेस। अगर हमें मृदा के अंदर कितना सॉलिड स्पेस उपस्थित है इसको निकालना है, जैसे कि यहां पे हमें क्या देखना है कि हमारे सॉइल के अंदर कितना सॉलिड स्पेस है, तो हम उसको कैसे मेजर करेंगे? उसको मेजर करने के लिए हम बीडी अपॉन पीडी लगाएंगे। पहले तो हमें बल्क डेंसिटी पता होना चाहिए, पार्टिकल डेंसिटी पता होना चाहिए, और उसको हम जब 100 से गुणा कर देंगे तब वो क्या कहलाएगा? आपका बीडी अपॉन पीडी गुणा 100 कहलाएगा, और इसके द्वारा हम परसेंट ऑफ सॉलिड स्पेस को निकाल सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला है बच्चे परसेंट ऑफ पोर स्पेस निकालने का। अब हमें रंध्रों की संख्या निकालनी है कि पोर स्पेस कितना है, तो उसका फॉर्मूला होगा 100 माइनस बीडी अपॉन पीडी गुणे 100। क्या हो जाएगा बच्चे? 100 माइनस बीडी अपॉन पीडी गुणे 100। पहले तो हम यहाँ पे 100 में से जितना भी बीडी पीडी आएगा उसको माइनस करेंगे और फिर उसे 100 से गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे? इस तरीके से हम पोर स्पेस को निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो गई बात किसकी? सॉलिड स्पेस की और पोर स्पेस की। आइए अब जानते हैं कुछ टेक्सचुरल क्लासेस के बारे में, जैसे कि हमने पार्टिकल डेंसिटी के अंदर पढ़ा था और वहां से ही प्रश्न पूछा जाता है। तो देखते हैं कि जो टेक्सचुरल क्लासेस है, जैसे कि सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल, सिल्टी लोम और क्ले। क्या कह रहा है कि सैंडी सॉइल के अंदर बल्क डेंसिटी कितनी होती है बच्चे? 1.6 ग्राम सीसी होती है। कितनी होती है?
है 1.6 ग्राम सीसी होती है, और इसके अंदर पोर स्पेस कितना होता है 40% होता है। अब यहां से आपकी परीक्षा में भर भर के प्रश्न पूछा जाता है कि सैंडी सॉइल के अंदर बल्क डेंसिटी कितनी होती है और पोर स्पेस कितना होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आपकी रेतीली मृदा होगी, रेतीली मृदा में क्योंकि इसके पोर साइज बड़े होते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा बल्क डेंसिटी किसकी होती है, आपके रेतीली मृदा की होती है, सैंडी सॉइल की होती है। कह रहा 1.6 ग्राम पर सीसी सैंडी सॉइल, और पोर स्पेस कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा लोम की बात करते हैं जिसे हम दोमट बोलते हैं। कह रहा दोमट का जो पोर बल्क डेंसिटी होता है वो 1.4 ग्राम सीसी होता है, जबकि इसके अंदर जो पोर स्पेस होता है वो 47% होता है। पोर स्पेस को हमेशा परसेंट में मेजर करते हैं। पोर स्पेस कितना होगा 47% होगा। सिल्ट लोम की बात करते हैं 1.3 ग्राम सीसी होगा, जबकि इसके अंदर पोर स्पेस कितना होगा 50 होगा। अच्छा, सबसे ज्यादा पोर स्पेस किसमें पाया जाता है बच्चे, क्ले के अंदर पाया जाता है, जिसका बल्क डेंसिटी तो कम होता है 1.11 होता है, लेकिन इसके अंदर पोर स्पेस 58% पाया जाता है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो बल्क डेंसिटी से आपसे पूछता है कि बल्क डेंसिटी कब घटेगी और कब बढ़ेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर सैंडी सॉइल है बच्चे तो उसकी बल्क डेंसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो कह रहा है सैंडी सॉइल हैव अ हायर बल्क डेंसिटी देन क्ले। क्ले से सबसे ज्यादा बल्क डेंसिटी किसकी होगी, सैंडी सॉइल की होगी। जबकि पोर स्पेस की बात करेंगे तो क्ले का पोर स्पेस ज्यादा होगा, सैंड का पोर स्पेस कम होगा। नेक्स्ट कह रहा है ऑर्गेनिक मैटर अगर सॉइल में बढ़ रहा है तो बल्क डेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चे, घटना शुरू हो जाएगी। ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा, बल्क डेंसिटी घट जाएगी। कॉम्पैक्टनेस ऑफ सॉइल बढ़ेगी। अगर मृदा कठोर हो रही है, जटिल हो रही है, कॉम्पैक्ट हो रही है तो बल्क डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो बल्क डेंसिटी का बढ़ना हमारी क्रॉप के लिए अच्छा नहीं होता, हमारी फसलों के लिए अच्छा नहीं होता, हमारी मृदा के लिए अच्छा नहीं होता। तो कह रहा है अगर कॉम्पैक्टनेस ऑफ सॉइल बढ़ेगी तो बल्क डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। कह रहा है अगर लार्ज पोर स्पेस होंगे, पोर स्पेस अगर बड़े होंगे तब भी बल्क डेंसिटी क्या होगी, घट जाएगी। मतलब पोर स्पेस बड़े होंगे तो बल्क डेंसिटी घट जाएगी। और हाँ, अगर टिलेज हम कर रहे हैं, भूपरिष्करण की क्रिया कर रहे हैं, तो भूपरिष्करण की क्रिया करने से अगर ज्यादा कर रहे हैं तो बल्क डेंसिटी घटती है। टिलेज बढ़ेगा तो बल्क डेंसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो आप ये सारे फैक्ट्स को याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में डायरेक्ट पूछता है कि अगर भूपरिष्करण कर रहे हैं तो स्थूल घनत्व बढ़ेगा या घटेगा। तब आप बोलोगे कि मैम इस कंडीशन में स्थूल घनत्व घट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है बीडी इज जनरली हाफ ऑफ द पार्टिकल डेंसिटी। इस बात पे विशेष ध्यान दीजिएगा कि कण घनत्व हमेशा स्थूल घनत्व आधा होता है। मतलब कण घनत्व क्या होगा आपका, ज्यादा होगा, और हमेशा स्थूल घनत्व क्या होगा बच्चे, कम होगा। तो इस बात को भी अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि अगर स्थूल घनत्व बढ़ रहा है, सॉरी कण घनत्व बढ़ रहा है तो आपका स्थूल घनत्व हमेशा कम होना चाहिए। इतनी बातें क्लियर। तो ये थी बेटे आज की आपकी बल्क डेंसिटी से रिलेटेड सारी चीजें जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आप क्विक रिवीजन में के अंदर 6 मिनट के अंदर पूरे बल्क डेंसिटी को अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस तरह से आप इस टॉपिक को, आप हमारे चैनल को, एग्री लर्नर 24 को और हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्विक रिवीजन की क्लास आपके लिए ला सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट।